नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन सर्विस पर। आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत का संवैधानिक विकास। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में 1774 में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1919 का भारत शासन अधिनियम। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, स्वतंत्र भारत अधिनियम 1947। केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किए गए शक्ति का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है, जबकि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारत संविधान सभा का गठन। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधित्वों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा। अंतरिम सरकार वर्ष 1946 में गठित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम श्रम। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। लियाकत अली खां वित्त मंत्री। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्री। नीचे एक फैक्ट दिया गया है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान का प्रारूप फर्स्ट ड्राफ्ट सर B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार को कौन थे? सर B.N. राव। भारतीय संविधान के वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष ने की थी। भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर
1949 को। भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ गया? 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था, परंतु लागू इसे 26 जनवरी 1950 को किया गया था। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष को देख लेते हैं दोस्तों। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों को संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जी.बी. मावलंकर थे दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति 6 सदस्य थे। एन गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा, बाद में इनके स्थान पर एन. माधवराव, अल्लादी स्वामी कृष्णा अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी.पी. खेतान, बाद में इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णाचारी थे। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी 1947 से 50, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 47 था। एक फैक्ट दिया गया है दोस्तों, भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाएं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था। सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों देखते हैं संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से संविधान से लिया गया था? रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? आयरलैंड से। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया था? फ्रांस से। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित है एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिका संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? जर्मनी के वीमर संविधान से। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संगठनात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा से। भारत के संविधान में सम्मिलित संपत्ति सूची किस देश से ली गई है?
ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण है? जापान के संविधान से। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? रूस से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ब्रिटेन से। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार फंडामेंटल राइट किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से। प्रस्तावना का शब्द हम भारत के लोग, दूसरा मूल अधिकार, तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका, चौथा न्यायिक पुनर्विलोकन, पांचवा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, छठा राष्ट्रपति महाभियोग, सातवां जनहित याचिका, आठवां राष्ट्रपति पर महाभियोग, छठा राष्ट्रपति पर महाभियोग, सातवां जनहित याचिका, आठवां न्यायिक पुनर्विलोकन, नौवां उपराष्ट्रपति का पद, दसवां यथोचित विधि प्रक्रिया। ब्रिटेन से। विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, ब्रिटेन से दोस्तों पहला विधि का शासन, दूसरा संसदीय शासन प्रणाली, तीसरा एकल नागरिकता, चौथा द्विसदनीय व्यवस्था, पांचवा विधि द्वारा निर्माण प्रक्रिया, छठा सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायक में अध्यक्ष पद की भूमिका, आठवां संसदीय विशेषाधिकार। दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा दूसरा है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। कनाडा से दोस्तों सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अपशिष्ट शक्तियों के केंद्र में निहित होना, तीसरा केंद्रों द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, चौथा उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, पांचवा संगठनात्मक विशेषता। ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, तीसरा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, चौथा प्रस्तावना की भाषा। तथा आयरलैंड से दोस्तों राज्य का नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्य के सदस्य में नामांकन जारी। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। रूस से मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नीचे एक फैक्ट दिया गया है दोस्तों, भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है।